हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हम लोग जिस खबर का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। एंड वो खबर हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब पॉजिटिव खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब फिलहाल का तो सीजन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, Q2 के रिजल्ट का है। एंड कुछ कंपनियां अपने रिजल्ट के साथ साथ एडिशनली क्या कर रही है, यहाँ पे कुछ अलग अलग इवेंट रख रही है, जैसे कि डिविडेंड देना है या नहीं, बोनस देना है या नहीं, स्प्लिट देना है या नहीं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ही ये चीज़ें तय होती है। रिजल्ट के साथ साथ इन एक्टिविटी को भी कवर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें, 27 अक्टूबर आज ही की तारीख है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ वो यहाँ पे कंसिडर करने वाले थे स्टॉक स्प्लिट। यस, स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, फेस वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसका अंदाजा लगाते हैं। एंड जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें उसकी फेस वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो 10 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा था। तो यूजुअली हम लोग कह सकते थे 1 के बदले 5 शेयर या फिर 1 के बदले 10 शेयर जैसी कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पे आ सकती है। एंड यस दोस्तों, फाइनली खबर यहाँ पे आ चुकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी यहाँ पे दे दी है, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है। आप सभी लोगों को पता है, 2 बॉक्सेस यहाँ पे रहते हैं। मैं बहुत बार आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड फर्स्ट स्टेज ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहां से अभी आगे जाके शेयर होल्डर का फर्दर अप्रूवल लगेगा, जो कि एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। 99.999% शेयर होल्डर ऑब्वियसली थोड़ी ना मना करेंगे बोनस या फिर स्प्लिट के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे कैंसिलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो फाइनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड मीटिंग में उन्होंने यहाँ पे स्प्लिट को भी मंजूरी यहाँ पे दे दिया है। एंड 1 के बदले 10 शेयर्स, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो फेस वैल्यू है 10 का है, वो अभी हटकर यहाँ पे 1 का फेस वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब फर्दर अभी फ्यूचर में इस कंपनी में हम लोग को कोई भी स्प्लिट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट छोड़िए, फिलहाल अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। एंड दोस्तों, चलो ये तो बात हो गई किससे रिलेटेड, ये तो स्प्लिट से रिलेटेड बात हो गई। बट उसके साइड में क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट, ये तो देखना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्प्लिट यहाँ पे दे रहे हैं एंड वहाँ पे रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा तबाही वाले रिजल्ट है, राइट। वरना हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट देखना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के रिजल्ट के, और आप लोग देख सकते हैं, देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड बातें हम लोग को देखने को मिली। एंड ये देखिए सब डिवीजन ऑफ, और वी कैन से द स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 का है, वो हम लोग को 1 में देखने को मिलेगा। मतलब 1 के बदले 10 शेयर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और जो चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर। मेंबर मतलब कौन दोस्तों, मेंबर मतलब नथिंग बट द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को ही मेंबर बोला जाता है, राइट। पोस्टल बैलेट के थ्रू वो यहाँ पे अपनी वोटिंग यहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोई चिंता की बात भी नहीं। यहाँ पे प्रमोटर के पास ही यहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर्स है, तो बाय डिफॉल्ट ही ये सारी चीज़ें मतलब पकड़ कर ही चलिए कि यहाँ पे स्प्लिट यहाँ पे होने ही वाला है। चलिए इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले आ जाते कंपनी के नंबर की ओर। और दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं नंबर यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। पहले सीक्वेंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 6 9 एंड उसके बाद 21 21 20, मतलब बराबर है, हम लोग कह सकते हैं पिछला क्वार्टर का है। एंड ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। कंपनी का मेन बिजनेस से कितना इनकम आ रहा है उसको ही सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, नंबर 1 पे वही चीज़ें रखी जाती है। देन और भी इनकम होते हैं जिसको हम लोग अदर इनकम बोलते हैं। तो अदर इनकम देख लेना बहुत ही छोटा है, तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली टोटल इनकम को ही हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। कंपनी का टोटल इनकम अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो टोटल इनकम कंपनी का कितना है, तो लगभग है 816.56 करोड़। चलो 816 करोड़ हम लोग यहाँ पे बोल लेते हैं। देन पिछले 3 महीने की बात करें, क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, पहले 365 करोड़ था एंड 1 साल पहले लगभग 597 करोड़। तो बहुत ही साफ है, बिल्कुल से सिर्फ नंबर पढ़ने के हिसाब से है। 597 आप देख सकते हो 816 करोड़ जा चुका है। एंड पिछले टाइम तो 365 करोड़, जो कि बढ़कर 816 करोड़ हो चुका है। मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर रहेगी, कोविड की सेकेंड वेव इंपैक्ट जरूर रहेगा। एंड हम लोगों को जो कमबैक देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सॉलिड, बट
कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो कहानी जस्ट शुरू हुई है, क्योंकि हम लोग तो बात करें सिर्फ इनकम की। सो देख लेते हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि इस वक्त के जो नंबर्स है वहाँ पे खर्चे में सबसे पहला ही आने वाला जो एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वही सबको ज़्यादा झटका देने वाला है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को महंगाई थोड़ी सी देखने को मिल रही है, जो कि एक रहेगी। तो फाइनली अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की बात करें 683, 328 एंड 514 करोड़। सो यहाँ पे हम लोग को जिस प्रोपोर्शनेट में इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेंस भी उसी वे में थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, हमें मिलेगा पीपी प्योर प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम एनी टैक्सेस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो वो कितना है 133 करोड़ रफली पकड़ लेते राउंडेड फिगर। इसके पहले था ओनली 37 और एक साल पहले था 83। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, जब हम लोगों को लगता है कि 37 का प्रॉफिट हो चुका है 133 करोड़ तक का, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम रहेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, यहाँ पे प्योर नॉर्मल कंपनी का बिजनेस। देखिए शुरुआत में मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का जो इनकम ही है, पहला जो मेन बिजनेस वो कंपनी करती है, जो सेल्स ही है, वो इतना बढ़िया थे, तो उसके बदौलत कंपनी का इनकम ही बहुत धमाकेदार था। तो फाइनली इनकम, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ओपनिंग पार्टनरशिप ही जबरदस्त थी, तो फाइनल का जो स्कोर बोर्ड रहेगा वो ज़्यादा अच्छा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड वही देखने को मिला है। पहले 83 था, अभी 133, 3 महीने पहले 37 था, जो अभी 133 करोड़ की बात यहाँ पे हो रही है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। देन एक्सेप्शनल आइटम का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, एंड उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे प्रॉफिट आपके सामने है। तो प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेम प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 98.64 करोड़, चलो 98 पकड़ लेते हैं। उसके पहले 27 था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साल पहले 62। सो 62 का प्रॉफिट हो चुका है 98, 27 का प्रॉफिट हो चुका है 98। मतलब दोस्तों ये कंपनी बबल वाली नहीं है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी टॉप लेवल पे है। तो टॉप लेवल पे तो ये डिजर्विंग स्टॉक है, आप लोग चाहो तो बोल सकते हो ये डिजर्विंग कंपनी है। हाँ, अगर कंपनी के नंबर में दम नहीं होता तो हम लोग कह सकते थे कि इतना ये भागना नहीं चाहिए था या फिर नीचे चाहिए था, बट ये कंपनी ज़बरदस्त हम लोगों को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोगों ने बबल के कैटेगरी में नहीं रखना है, इसको साइडवेज हम लोगों ने यहाँ पे करके रखना है। सो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जो कि एक अभी बस एक फॉर्मेलिटी रहेगा। तो ईपीएस आप लोग देख लेना। तो ईपीएस कंपनी का कितना है 71.16, लास्ट टाइम था लगभग 19-20 के आस, एंड उसके पहले 44.85। आराम से यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोगों को जंप में यहाँ पे चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिजनेस अनलॉक हो चुके हैं, कंपनी ने शानदार रिकवरी यहाँ पे दिखाई है, एंड उसी के साथ साथ मतलब कंपनी के नंबर्स में जंप तो है। अगर आप इसको 20 भी पकड़ लेते हो, पिछला ईपीएस अगर हम लोग बात करें उसका डबल भी करोगे तो कितना होता है 40, उसको 3 गुना करोगे तो 60, उसके भी ऊपर है 71। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 3-3.5 गुना प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें। एंड ईयरली भी परफॉर्मेंस देखोगे 44 का 71, तो ये भी बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है, जो कि हम लोग डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड इस बोलते हैं ना, मतलब ये चीज़ में तड़का कौन सा लग गया, तो दोस्तों तड़का यहाँ पे लग गया स्प्लिट का। यस, बोर्ड ने यहाँ पे स्प्लिट भी दे दिया, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं, स्प्लिट भी क्या दे दिया, एक के बदले 10 शेयर्स। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो अभी ये जो शेयर है वो आगे जाके सस्ता हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 70% के ऊपर प्रमोटर के पास है, प्योर डेट फ्री कंपनी है, ना तो शॉर्ट टर्म है ना तो लॉन्ग टर्म कोई कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी का चार्ट पैटर्न 7 पैरामीटर्स के हिसाब से बिल्कुल टॉप लेवल पे है, सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी में, कोई खराबी नहीं है। हाँ, खराबी मतलब अभी एक ही चीज़ बोल सकते हैं, प्राइस इसका ज़्यादा है, वो एक चीज़ है। बट जैसे आपको पता है महंगी चीज़ मतलब अच्छी चीज़ यूजुअली हम लोग को महंगी भी कभी कभी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वही चीज़ इस स्टॉक में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, अभी स्प्लिट के बाद ये स्टॉक हम लोग को थोड़ा बहुत नीचे आते हुए भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे डबल धमाका हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डबल धमाका हम लोग को सुनने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर आप लोग आज के दिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में सीधा 17.5% से भी ज़्यादा की जंप देखने को यहाँ पे मिली है। तो अगेन ये जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेज कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी थोड़े से कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे, सर तो फिर IEX ने क्या पाप किया था। IEX और इस कंपनी में डिफरेंस ये है, ऑब्वियसली मैं बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ,
परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करो, IEX ऑलरेडी 200-300% चला हुआ स्टॉक है, आप सभी लोगों को बताया कमाल के रिटर्न्स दे चुका है। एंड उसके बाद हम लोग को वहाँ पे बोनस जैसी चीज़ें देखने को मिली है। इस स्टॉक की बात करें तो उतना वो भागा नहीं है जितना कि वो भागना चाहिए था। ये भी मिड कैप कंपनी है, बट अगर आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे कितना है, अभी जंप के बाद 97% है। 5 साल देखोगे तो 119%। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 5 साल में भी ये कंपनी कैसे चल रही थी, साइडवेज पैटर्न। एंड देन अभी जाके हम लोग को वो तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे तेजी आने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप था। एंड इसी के चलते ये न्यूज़ के बाद आप लोग देख सकते हो रिजल्ट भी अच्छा है, स्प्लिट की भी न्यूज़ आ गई तो स्टॉक सीधा 17.5% भाग गया। एंड स्टॉक कौन सा है दोस्तों, TTK प्रेस्टीज लिमिटेड। मैं बहुत बार आपको इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। आपको एक होमवर्क भी दिया था, अगर आप अपने खुद के घर में ही थोड़ा बहुत चेकिंग कर लोगे कि कौन से कुकर बनते हैं, तो आपको मतलब कुकर बनते हैं मतलब खाना किस कुकर में बनता है, तो आपको प्रेस्टीज या फिर आपको हॉकिंग्स, राइट, या फिर हैवल्स जैसे ब्रांड्स आप लोगों को इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। खास करके प्रेस्टीज एंड हैवल्स नहीं, हॉकिंग्स तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को ये होमवर्क यहाँ पे दे चुका था। तो ये भी चीज़ हम लोग को सीखने को मिलती है दोस्तों। आपके घर में ही ऐसे मल्टीबैगर प्रोडक्ट्स छुपे हुए हैं जिनके शेयर्स मल्टीबैगर आप लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी एक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके लिए ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही कमाल की वहाँ पे होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को बाजार ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, एंड क्यों ना करे, नंबर्स भी कमाल के हैं। स्प्लिट की भी न्यूज़ सामने आ गई। एंड ऐसी बात नहीं कि स्टॉक कोई खराब है। अगर मैं आपको इस कंपनी के रिजर्व्स दिखा दूं तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व 1100, 1200, 1400 करोड़ के रिजर्व से मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक है ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी अगर हम लोग बात करें जीरो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 60, लगभग 40 एंड 97 to 100 करोड़ का कैश भी है। सो साइज के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये भी 5 स्टार बैलेंस शीट है, रिजर्व्स बढ़िया है, कैश बढ़िया है, एंड कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है। देन देखा गया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% से ज़्यादा खुद प्रमोटर होल्ड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 10% है, DIS की बात करें तो 13% है। मतलब बचा हुआ 30 में से अगर मैं बात करूँ 20% से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ही लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ बचा हुआ जो है वो पब्लिक के पास है 6.5%। वो भी पहले 8% के ऊपर था, वो अभी 6.5% के आसपास रह चुका है। तो अच्छे शेयर हमेशा पब्लिक से हम लोग को लूज आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो TTK प्रेस्टीज बिल्कुल कोई खराब स्टॉक नहीं, इसके पहले भी इसके नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिलते थे। एंड फाइनली ये खबर यहाँ पे आ चुकी है। मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते कि अभी ये स्टॉक डिवाइड बाय 10 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब मैं इसको एक साइड हटा दूँ तो 1135 ऐसे आज के दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएंगे एक्स डेट के ऊपर। बट ये स्टॉक अभी हम लोग को आगे जाके फ्यूचर में 1000, 1500, 2000, मतलब जिस प्राइस पे ये क्लोजिंग होगी उसी के रेंज में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। मतलब 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट में ये हम लोग को बाद में अभी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इसमें सीखने लायक बात क्या है वो नोट करके चलनी है कि अगर आपके पास ये शेयर नहीं भी रहेगा तो सीखने वाली बात क्या है कि कोई भी अच्छे कंपनी में, अभी ये तो कंपनी अच्छी थी बट जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत सारे लोगों ने PT के लिए यूजुअली अवॉइड किया था। इससे रिलेटेड मेरा वीडियो भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने कहा था सर अच्छा तो है बट स्टॉक बहुत ही महंगा है, जो कि एक जेन्युइन बात तो है। महंगा है मतलब अमाउंट के हिसाब से 9000 का स्टॉक था तभी, 8, 8500 का था, 9000 का था। अभी आप इस न्यूज़ के बाद देख सकते हैं सीधा 1700 पॉइंट ऐड हो गए एंड ये स्टॉक 11000 के ऊपर चला गया। तो इसलिए मैक्सिमम लोगों ने इसको अवॉइड किया, जो कि बुरी बात यहाँ पे नहीं है। बट सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो टेक्निक है वो यहाँ पे वर्क करती है अच्छे खासे स्टॉक में, राइट। एंड अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं भी होती, फॉर एग्जांपल स्प्लिट नहीं भी बोल देते एंड अगर ये स्टॉक नीचे भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, राइट। सिर्फ इस कंपनी का एक ही जो वीक पॉइंट है कि ये मिड कैप होने के बावजूद उस रफ्तार से नहीं भागता, ये कंपैरेटिवली स्लो भागता है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो नो डाउट ये हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है। अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। सो फाइनली हम लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पे आज के दिन TTK प्रेस्टीज में क्या यहाँ पे हम लोग को स्प्लिट मिलते हुए देखने को मिलेगा एंड क्या रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो रिजल्ट अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे हैं। एंड स्प्लिट भी दिया है वो भी 1:, मतलब 1 के बदले 10 शेयर। तो ये बहुत ही कमाल की दोनों तरफ से हम लोग कह सकते हैं इनके शेयर होल्डर को यहाँ पे लॉटरी लग चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।